आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में मधेपुरा जिला की चारों विधानसभा 6 नवंबर को प्रथम फेज़ में 6 नवंबर को मतदान निर्धारित है। मतदान से संबंधित निर्वाचन से संबंधित सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सभी वोटर्स को चारों विधानसभा में मतदाता पर्ची का भी वितरण किया जा चुका है। चारों विधानसभा में कुल 13,58,277 मतदाता पर्ची वितरित की जा चुकी है। 85+ वोटर्स और दिव्यांगजन जो वोटर्स जिन्होंने होम वोटिंग के लिए ऑप्ट किया था, तो उनका भी 132 ऐसे वोटर्स का चारों विधानसभा में होम वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट कास्ट करवाया जा चुका है। आज 4 नवंबर 2025 को मतदान दलों का तृतीय नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है और मतदान सामग्री का वितरण उन लोगों को किया गया है और कल दिनांक 5 नवंबर 2025 को ईवीएम का वितरण किया जाएगा। आलमनगर और बिहारीगंज विधानसभा के लिए टीपी कॉलेज में ईवीएम के वितरण के लिए डिस्पैच सेंटर निर्धारित है और 72 सिंहेश्वर और 73 मधेपुरा में बीएनएमयू नॉर्थ कैंपस में ईवीएम वितरण के लिए डिस्पैच सेंटर निर्धारित है। चारों विधानसभा के लिए बीएनएमयू नॉर्थ कैंपस में रिसीविंग सेंटर पोल डे के दिन शाम में ईवीएम रिसीव करने के लिए बीएनएमयू नॉर्थ कैंपस में रिसीविंग सेंटर निर्धारित है। पोल्ड ईवीएम जो कैटेगरी ए कहलाती हैं और नॉन फंक्शनल पोल्ड ईवीएम जो कैटेगरी बी कहलाती हैं, यानी कि जिन ईवीएम में मतदान किया रहता है तो उनका स्ट्रॉन्ग रूम बीएनएमयू नॉर्थ कैंपस में संधारित किया जाएगा और जो नॉन फंक्शनल अनपोल्ड ईवीएम है या अनयूज्ड रिज़र्व ईवीएम है, जो रिज़र्व में रखते हैं, या कोई नॉन फंक्शनल अनपोल्ड ईवीएम है जिसमें पोल नहीं हुआ है, जो सी और डी कैटेगरी के ईवीएम कहलाते हैं, तो उनका संधारण समाहरणालय मधेपुरा के परिसर में ईवीएम वेयर हाउस में किया जाएगा। मतदान के दिन मतदान की अवधि सुबह 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक निर्धारित है। सभी मतदान केंद्र पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में वोटर असिस्टेंस बूथ का निर्माण किया गया है, जिस पर बीएलओ की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो मतदाताओं को उनका नाम का क्रम संख्या खोजने में मदद करेंगे। सभी मतदान केंद्र पर 2 वॉलंटियर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। पहले वॉलंटियर जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका में से कोई होंगे, वो पर्दानशी मतदाताओं के पहचान का काम करेंगे और उसके अतिरिक्त मतदाताओं को कतार के प्रबंधन का कार्य करेंगे और दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मतदान केंद्र पर पहुंचाने में सहायता भी करेंगे। सेकंड जो वॉलंटियर दूसरे वॉलंटियर जो प्रतिनियुक्त किए गए हैं, तो उनका काम हर बूथ पर मोबाइल फ़ोन संग्रहण की जो फैसिलिटी इस बार प्रोवाइड की जा रही है, मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी, तो उन पर ड्यूटी रहेगी और जो भी मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर मतदान करने जाएंगे तो उनका मोबाइल फ़ोन डिपॉजिट करके रखेंगे और मतदान करने के बाद मतदाता अपना मोबाइल फ़ोन वहां से टोकन वापस करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी सभी मतदान केंद्रों पर इस बार दी जा रही है। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, जिसके अनुश्रवण के लिए भी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और मतदान दलों को भोजन आदि और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करने के लिए भी सभी मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला में आम नागरिकों के द्वारा या मतदाताओं के द्वारा कोई भी शिकायत, सुझाव, सूचना करने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 24 घंटे फंक्शनल है, जिस पर आम नागरिक या मतदाता अपनी कोई भी समस्या, सुझाव, शिकायत नोट करवा सकते हैं और उसका त्वरित गति से निदान यहाँ से लगातार किया जा रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दिन मतदान करने के लिए एपिक कार्ड निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अलावे पहचान स्थापित करने के लिए कई वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों को मान्य किया गया है, जो इस प्रकार हैं: आधार कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी किए गए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, दिव्यांगजन के लिए यूडीआईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये सभी दस्तावेज एपिक कार्ड के अलावे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पोल डे के दिन मान्य होंगे। इसके अलावा विधि व्यवस्था के संधारण के लिए लगातार स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स फंक्शनल हैं, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स, वीडियो व्यूइंग टीम्स भी फंक्शनल हैं। पोल डे के दिन भी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स फंक्शनल रहेंगी और लगातार निगरानी रखेंगी कि कहीं भी निर्वाचन व्यय से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हो। आप सब जानते हैं कि क्लोज ऑफ पोल के 48 घंटे पहले यानी कि 4 नवंबर 2025 के शाम 6 बजे से साइलेंस पीरियड जिसको कहते हैं वो शुरू हो जाता है। तो साइलेंस पीरियड के दौरान कोई भी पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेशंस कैंडिडेट्स को अलाउड नहीं है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रचार प्रसार भी रुक जाता है। ओपिनियन पोल्स भी कंडक्ट करना या उसका रिज़ल्ट पब्लिश करना अलाउड नहीं है। और साइलेंस पीरियड शुरू होते ही यानी आज 4 नवंबर को शाम 6 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6 बजे के बाद तक एग्ज़िट पोल्स का रिज़ल्ट पब्लिश करना भी अलाउड नहीं रहता है। और साइलेंस पीरियड के दौरान जितने भी व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र के या तो वोटर हैं या कैंडिडेट हैं या कैंडिडेट के इलेक्शन एजेंट हैं, तो उनके अलावा कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ देंगे। जैसे कि स्टार कैंपेनर्स हैं या बाहर से कोई व्यक्ति आए हुए हैं जो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो वो आज शाम 6 बजे के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ देंगे और साइलेंस पीरियड के दौरान केवल वोटर, कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट ही अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहना अलाउड रहता है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी सभी कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और मीडिया के बंधुओं से ये अपील है कि हम सब लोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन संपन्न करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप सब लोग भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस का, आदर्श आचार संहिता के सभी गाइडलाइंस का अनुपालन करना और कराना सुनिश्चित करें ताकि हम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से मतदान संपन्न करा सकें। और साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मधेपुरा जिला के चारों विधानसभा के जो मतदाता हैं उन सब से मेरी अपील है कि सब लोगों ने, जिला प्रशासन में सब लोगों ने काफ़ी दिनों से तैयारियां की हैं, बहुत मेहनत की है ताकि शांतिपूर्ण वातावरण में सुखद अनुभव के साथ आप लोग मतदान कर सकें। तो आप सबसे मेरी अपील है कि 6 नवंबर 2025 को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो मतदान का अवधि निर्धारित है, तो उस समय अपने बूथ पर अवश्य जाएं और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व को हम लोग सफल बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।